अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज आपको मैं चीनी के बारे में थोड़ी सी मालूमात देने वाला हूँ। तो ये जो घरों में चीनी इस्तेमाल होती है इसके बारे में ज़रा आपको बताऊँगा। तो उम्मीद है आप ये वीडियो ज़रा पूरी अच्छी तरह देखेंगे तो आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो ज़रा वीवर वीडियो शुरू करते हैं। चीनी को उर्दू में मीठा जहर भी कहते हैं। तो दुनिया भर में चीनी यानी शुगर का इस्तेमाल है जिसमें इंसानी को एक मखसूस मिकदार में इसकी ज़रूरत होती है, जो कि रोटी, चावल, सब्ज़ी और फलों वगैरह के ज़रिए अमूमन पूरी हो जाती है। इसके लिए सफ़ेद चीनी या इसकी डिशें इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, जो लो शुगर जिनकी मतलब जिस्म में शुगर का लेवल कम होता है, जो पेशेंट होते हैं, उनको अगर कोई डॉक्टर एडवाइस करता है तो वो एक अलग बात है। असूल ये है कि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो नुकसान पहुंचाती है। आजकल चीनी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा है और गैर ज़रूरी अशिया के ज़रिए चीनी बदन में उंडेली जा रही है। मसलन बोतलों, आइसक्रीमों, शरबतों, मिठाइयों, टॉफ़ियों और मीठी डिशों वगैरह का इस्तेमाल अमूमन ग़िज़ा नहीं, इजाफी तौर पर महज तफरीहन किया जाता है। ऐसा करना अपने ही हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ा चलाने के मुतरादिफ है। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसुलिन की मिकदार खून में बढ़ा देती है, जिससे ग्रोथ हार्मोन यानी वो हार्मोन जो जिस्म की नशोनुमा और बढ़ोतरी के ज़िम्मेदार होते हैं उनकी पैदावार रुक जाती है, जिससे जिस्म का दिफाई निज़ाम यानी बीमारियों से मुकाबला करने का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। इंसुलिन जिस्म में चिकनाई का ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ा देती है, जिससे बदन का वज़न बढ़ जाता है और मोटापा आता है। तो वीवर, ये चीनी के कुछ नुकसानात हैं, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। गन्ने से जब रिफाइंड शुगर तैयार की जाती है तो उसमें मौजूद तमाम अहम अज्जा अलहदा कर दिए जाते हैं जिनकी बदन इंसानी को ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर विटामिन वीवर, गन्ने से जब रिफाइंड शुगर तैयार की जाती है तो उसमें मौजूद तमाम अहम अज्जा अलहदा कर दिए जाते हैं जिनकी बदन इंसानी को ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर विटामिन, नमकियात, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह। लिहाजा कहा जाता है कि जो कुछ चीनी की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं वो सिवाय हमारे निज़ाम इन्हज़ाम यानी कि जो हाजमे का निज़ाम है उसको तबाह करने के अपने अंदर और कुछ नहीं रखती। लिहाजा सफ़ेद चीनी जो कि अमूमन बाज़ारों में दस्तयाब होती है उसकी ख़ास ग़िज़ाई अहमियत नहीं है, मतलब उसमें कोई ख़ास ग़िज़ाइयत नहीं है, बल्कि शुगर के माहिरीन उसे कैंसर के लिए ईंधन करार देते हैं। अगर उन बीमारियों की फहरिस्त बनाई जाए जिनमें कहीं ना कहीं शुगर यानी चीनी किरदार अदा करती नज़र आती है तो ये खासी तवील है। चीनी दिफाई निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम या हिफाजती निज़ाम जो होता है उसको कमज़ोर करती है, जिससे हर तरह की बीमारियां हमला आवर हो सकती हैं। ये नमकियात के तवाज़ुन में खलल पैदा करती है, दांतों को ख़राब और कमज़ोर करती है, बाल जल्द सफ़ेद होने, कोलेस्ट्रॉल में इजाफे, सर दर्द का बायस बनती है। अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि विटामिन सी को खून के सफ़ेद खुलियों यानी कि वाइट सेल्स में जाने से रोक देते हैं और इस तरह आप अपना खुद दिफाई निज़ाम कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो वीवर, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें चीनी के बारे में थोड़ा सा बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये जो शुगर बीमारी है थोड़ा सा उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कैसे होती है और उससे आप किस तरह जो है ना मतलब बच सकते हैं, एहतियात क्या होती है, ज़्यादा हो जाए तो फिर आप क्या क्या एहतियातें कर सकते हैं, किस तरह होती है। तो शुगर होने से पहले, शुगर बीमारी जो है उसके होने से पहले क्या क्या एहतियातें होती हैं या बाद में क्या एहतियातें होती हैं। ठीक है, तो वीवर, ये वीडियो जो है ना आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है ना लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।